Hello, students of BC Part 2nd. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today we'll take the topic of timberwood. About timberwood, we have discussed in the previous lecture. Today we'll take its individual member, that is शीशम and रोहिड़ा. शीशम के बारे में और रोहिड़ा के बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहले हम शीशम से लेते हैं कि शीशम जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करती है. इसका जो बॉटनिकल नेम, शीशम तो इसका कॉमन नेम है, जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है दरबर्जिया सीसो. और इसकी दूसरी स्पीसीज भी भारत में मिलती है, जैसे दरबर्गिया लैटिफोलिया जिसे काला शीशम कहा जाता है, और दरबर्गिया नाइग्रा जिसे ब्राजीलियम शीशम भी कहा जाता है. शीशम की जो भारत के अंदर शीशम, भूरा शीशम और काला शीशम बहुत में पाया जाता है. और इसके जो ये ज़्यादातर राज्यों के प्रमुख सड़क के किनारों पे बहुत सुंदर लगता है, ऑर्नामेंटल लगता है और उगते हैं ये. और मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आसाम के जंगलों में इनके पेड़ पाए जाते हैं. शीशम का जो पेड़ होता है वो डेसिडुअस होता है और लगभग 15 से 20 मीटर लंबा होता है. इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 मीटर तक का होता है. और शीशम की जो छाल होती है वो बहुत खुरदरी होती है और बड़ी खंडित टूटी फूटी सी होती है. इसकी पत्तियां संयुक्त पिच्छाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं और 2.5 से 8 सेंटीमीटर तक लंबी भी हो सकती हैं. इसके जो फ्लावर्स होते हैं उस येलोइश वाइट कलर के होते हैं और अवरंत होते हैं, एक्सिलरी होते हैं, और इनके अंदर जो फूल होते हैं वो एक्सिलरी पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस में व्यवस्थित रहते हैं. इनके जो फल होते हैं वो 1 से 3 बीज युक्त होते हैं और जो एक फली के रूप में उगते हैं. इन पॉड्स के अंदर ये बीज पाए जाते हैं और इनके अंदर विंग्स भी होते हैं. इनके बीजों में विंग्स भी पाए जाते हैं. इनकी क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन देखें तो ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है. और इसके जो टेम्परेचर होता है कम से कम 40 to 40 डिग्री इसको सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए. और एनुअल रेनफॉल इनकी उपजाऊ कल्टीवेशन के लिए कम से कम 450 to 650 सेंटीमीटर की इसको एनुअल वर्षा चाहिए होती है, एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है. और इसके लिए प्रयुक्त प्रॉपर जो सॉइल होती है वो बालू रेत होती है या कंक्रीटली ग्रेवल सॉइल भी हो, उसमें भी ये अच्छा लग जाता है. और अगर हम इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये बीजों द्वारा इनका प्रोपोगेशन होता है. बरसात के दिनों में इनकी जो पॉड्स थी उनके अंदर बीज होते हैं, उनको जो है क्यारियों में डाल दिया जाता है. और जब बरसात होती है तो इनके बीज जो है वो थोड़े से गल जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं. अंकुरित होने पे जो इनकी पौध होती है उसको दूसरे शीत ऋतु में उसको दूसरे जगह पे स्थानांतरित कर दिया जाता है. शीशम की जो काष्ठ होती है वो लगभग 20 से 25 वर्ष के पश्चात टिम्बर के लिए उपयोग में ली जा सकती है. आजकल तो इसको सकल्स के द्वारा भी इसका प्रोपोगेशन किया जा सकता है. शीशम की जो लकड़ी होती है, अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो शीशम की जो लकड़ी होती है वो बाहरी सैपवुड मटमैली होती है और पीले रंग की होती है. और जो अंदर की केंद्रीय अंतरदारू मीन्स हार्डवुड जो होती है वो गहरे रंग की होती है और चमक लिए होती है. इसकी जो लकड़ी होती है, काष्ठ जो होती है वो डिफ्यूज पोरस टाइप की होती है जिसमें गोंद जैसा पदार्थ पाया जाता है. और इसकी जो काष्ठ जो होती है वो कोर्स टेक्सचर्ड मीन्स बड़ी रफ टेक्सचर्ड होती है, फाइन टेक्सचर्ड नहीं होती है. ये इसके अंदर एनुअल रिंग्स भी पाई जाती हैं, बहुत क्लियर होती हैं एनुअल रिंग्स, इसलिए फर्नीचर में बहुत खूबसूरत लगता है इसका फर्नीचर. शीशम की काष्ठ में जो मज्जा किरणें होती है वो छोटी और अधिक संख्या में पास पास व्यवस्थित रहती हैं. शीशम की जो लकड़ी होती है वो बहुत उच्च किस्म की और मजबूत काष्ठ की मानी जाती है. अगर हम इनके उपयोग देखें तो शीशम बहुत मजबूत काष्ठ होने के कारण ये फर्नीचर बनाने के काम में आता है. नक्काशीदार फर्नीचर के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत सर्वाधिक उपयुक्त है. ये रेलवे वैगन, बिल्डिंग, कैबिनेट, दरवाजे, खिड़कियां, नाव आदि इत्यादि बनाने के काम में लिए जाते हैं. इनसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, टॉयज भी बहुत अच्छे बनते हैं
औजार इत्यादि भी बनाने के काम में लिया जाता है। इसका जो ईंधन होता है उससे कोयला तैयार किया जाता है, और शीशम का तेल जो होता है वो स्किन डिजीजेज में काम में आता है। हरी पत्तियां जो होती हैं वो चारे के काम में ली जाती हैं, और इससे जो तेल निकलता है, शीशम से जो तेल निकलता है, वो एनिमल्स के अंदर एक डिजीज होती है, फुट रॉट डिजीज, उसमें बहुत काम उपयोगी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ शीशम। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द रोहिड़ा। रोहिड़ा जो होता है उसका बॉटनिकल नेम टेकुमेला अंडुलेटा है। ये बिग्नोनियेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और टेकुमेला अंडुलेटा जो है वो सब ट्रॉपिकल का नेटिव प्लांट है। ये गर्म मरुस्थलीय जलवायु में भी बहुत अधिक रूप में पाया जाता है। ये भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इसका बहुत जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर बहुत अत्यधिक डिस्ट्रीब्यूटेड है ये प्लांट। भारत में ये राजस्थान तथा गुजरात के थार प्रदेश में अत्यधिक मिलता है। राजस्थान में ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जैसे चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, जोधपुर, यहाँ पे बहुत तादाद में पाया जाता है। ये मारवाड़ टीक या डेजर्ट टीक के नाम से भी इसको बोला जाता है। और ये जो है इसका पुष्प जो होता है वो राजस्थान के स्टेट फ्लावर कहा जाता है उसको। अब अगर हम इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में जाने तो रोहिड़े का जो वृक्ष होता है वो 5 से 7 मीटर लंबा होता है, डेसिडुअस होता है। इसकी जो डायमीटर होती है वो 1 to 2 मीटर होती है। ये एक मध्यम आकार का अत्यधिक शाखित, बहुत ब्रांच होता है, डेंसली ब्रांच होता है। इसकी जो शाखाएं होती है वो नीचे लटकी हुई पेंडुलस की तरह लटकी रहती हैं। पत्तियां बहुत सरल होती हैं, भालाकार होती हैं, लंबी लहरदार किनारे युक्त होती हैं, और जो इनका फ्लावर होता है वो बहुत सुंदर और अत्यंत आकर्षित होता है। ये पीले नारंगी रंग के नारंगी रंग का फ्लावर होता है जो कायम इन्फ्लोरेसेंस में व्यवस्थित रहता है। समीमाक्ष सॉरी। फल जो होता है वो मध्यम आकार का होता है, लंबा कठोर कैप्सूल होता है, बीजयुक्त कैप्सूल होता है। ये राजस्थान में ये स्वतः बीजों द्वारा संवर्धित प्रोपोगेट हो जाता है। इसकी खेती नहीं करनी पड़ती है, कहीं पर भी उग जाता है। इसके लिए रेतीले सॉइल की जो बहुत रेतीले सॉइल की जरूरत पड़ती है, और टेम्परेचर लगभग 40 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एनुअल रेनफॉल 125 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। रोहिड़े की जो काष्ठ होती है वो 22 से 25 साल की आयु उसके वृक्ष से प्राप्त की जा सकती है, और इसके अंदर एयर सीजनिंग के पश्चात लंबाई में फंटे चीर कर सुखा लिए जाते हैं। राजस्थान में टीक काष्ठ के स्थान पर रोहिड़े का इस्तेमाल भी बहुत किया जाता है, इसलिए मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें रोहिड़े की, तो रोहिड़े के अंदर काष्ठ की बाहरी सैपवुड सफेद और अंदर की हार्डवुड हल्के भूरे धारियों युक्त होती है। और रोहिड़े का जो काष्ठ होता है वो बहुत कठोर और मजबूत होता है। इसमें सिकुड़ना फैलने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। रोहिड़े का जो काष्ठ होता है वो कोर्स टेक्सचर्ड होता है, फाइन टेक्सचर्ड नहीं होता। और काष्ठ में जो टीक है उसके समान इसके अंदर जो है एनुअल रिंग्स भी पाई जाती हैं। इसके यूजेस अगर हम देखें तो ये अच्छी मजबूत काष्ठ होने का सस्ता फर्नीचर बनाने के काम में आती है। कृषि के यंत्र व बैलगाड़ियों और ऊंटगाड़ियों के पहिए भी बनाने के काम आते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है बहुत हार्ड होता है। खिलौने और औजार बनाने के भी काम में आता है, ईंधन में प्रयुक्त होता है। रोहिड़े वृक्ष की जो पत्तियां होती है वो जानवरों के चारे के रूप में काम में ली जाती हैं, और इसका बीज जो होती है वो उसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। और इसके जो फ्लावर होते हैं ऑरेंज कलर के, वो जो है रंजक और जैविक गुलाल के लिए तैयार किए जाते हैं। थैंक यू।